सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उसे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। आपने हलफनामे दिए, हलफनामे के मुताबिक आपने कहा कि आप बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका रुकन तस्वर किया जाए। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, उनसे पूछा गया कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? लब्बैक कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। इस पे चूंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूँ और साबिका इस वजारत का जिसको मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं, इसका एक अदना सा वजीर भी रहा हूँ। वहाँ इनके साथ कोई 1.5-2 घंटे बहस मुबाहिसा मैंने किया। अपने नुकात जो वहाँ रखे आपके सामने रखता हूँ और इस हाउस के सामने भी, और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी? पहले मैं अपने कानूनी नुकात सामने रखता हूँ, फिर उस पर पॉलिटिकल 1 मिनट के अंदर बात करूंगा। पहली बात जनाब स्पीकर साहब ये है कि आप कानून साजी प्रोस्पेक्टिव करते हैं। आज अगर हम कोई अमल करें और कानून में वो जुर्म नहीं है, उसको आप आने वाले कल में कानून साजी करके हमें गुजरे कल के किसी अमल के लिए जेल में नहीं डाल सकते। आज अगर मुझे कोई राइट मिल रहा है, मुझे कोई जायदाद में हिस्सा मिल रहा है, कानून के मुताबिक आज मेरा राइट है, तो कल कानून साजी करके आप मुझे उससे महरूम नहीं कर सकते। इसलिए आज जब मेरी जमात को एक राइट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन की रिजर्व सीटें मिले और माइनॉरिटीज की सीटें मिले और 41 मेंबरान असम्बली को जनाब स्पीकर हक इख्तियार दिया गया, हक इंतखाब दिया गया कि आप जिस भी जमात के पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं? दूसरा उसमें जनाब स्पीकर साहब नुकता यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात रखी गई कि 39 मेंबरान असम्बली को हमारे इस ऐवान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर गर्दाना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आ रहा था मोहतरम स्पीकर साहब, तो उसमें मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। तो जब हम सियासी जमात थे तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में पूछा कि क्या जब इलेक्शन वाले दिन हमें हक हासिल था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि इलेक्शन कमीशन को हमारा मौक़िफ़ सुनने में और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में गलती हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी। तो स्पीकर साहब, इलेक्शन वाले दिन जब हमारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने गए, वहां बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था। तो मैंने इलेक्शन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से, कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है? और दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब या उमर अयूब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना होने की वजह से अहल नहीं है कि इन 41 मेंबरान को पार्टी में एक्सेप्ट करें, तो उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर
انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے اسے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی, کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی, اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت کھڑی ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. The question is that the amendment has moved. Law Minister صاحب, Law Minister, would you like to? جی سر, میں بالکل اس پہ دو باتوں کی وضاحت کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سازی میں بارہا کہہ چکا ہوں, اس موقر اور معزز ایوان کا پریروگیٹو ہے, اختیار ہے, اور یہ قانون سازی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. میرے دوست علی محمد صاحب نے کہا کہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے, اور انہوں نے حوالہ دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل سے ہے. تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں. آپ نے حلف نامے دیے, حلف نامے کے مطابق آپ نے کہا کہ آپ بلا جبر و اکراہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں, آپ کو ان کا رکن تصور کیا جائے. سپریم کورٹ نے آپ سے پوچھا, آپ کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا, یہ مائنورٹی ڈیسیژن میں جو ریزنز آئی ہیں میرے ہاتھ میں ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے لیے مانگ رہے ہیں یا سنی اتحاد کے لیے؟ لبیک کہا فیصل صدیقی صاحب نے, انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے. آپ کے وکیل کنول شوزب کے وکیل راجہ سلمان اکرم صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ سیٹس کلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ سنی اتحاد کو دی جائیں. اب آئین کے آرٹیکل 51 کے پرووائزو اور آئین کے آرٹیکل 106(3) کے تحت ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی. تو خدارا حقائق کو صحیح بیان کرے, فیکٹ سیدھے رکھے. رہی بات لیجسلیٹو کمپیٹنس کی, تو ریٹروسپیکٹو بھی ہوتی ہے, اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے, ہم قانون میں کلیئرٹی لا رہے ہیں. آئین کے آرٹیکل 51 اور 106, الیکشن ایکٹ کی دفعہ 104, الیکشن رولز 217 کے رول 92(6) کی جو اصل منشا ہے وہ ان امینڈمنٹس کا حصہ ہے. ایٹ دیٹس آل مائی. Now the question is that amendment as moved by Ali Muhammad Khan Sahab. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected.